न्यूज नशा, आदत हर खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार 8 जुलाई को मणिपुर के दौरे पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने दोपहर 3 बजे के करीब मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप का दौरा किया था और वहां रहकर जीवन बसर कर रहे लोगों से बातचीत की थी। साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 1-2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के नेता बनने के बाद संघर्षग्रस्त मणिपुर की अपनी पहली यात्रा में मैतेई और कुकी जोमी समुदायों के विस्थापित लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि वह एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपके भाई के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया हूँ जो आपकी मदद करना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मणिपुर में शांति वापस लाने के लिए आपके साथ काम करना चाहता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार और हर वह व्यक्ति जो खुद को देशभक्त मानता है उसे मणिपुर के लोगों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें गले लगाना चाहिए और मणिपुर में शांति लानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना जरूरी है। मणिपुर के लोगों की बात सुने, मणिपुर में क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश करें। आखिरकार मणिपुर भारतीय संघ का एक गौरवशाली राज्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर कोई त्रासदी नहीं भी हुई होती तो भी प्रधानमंत्री को मणिपुर आना चाहिए। वहीं मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो 1-2 दिन का समय निकालकर मणिपुर के लोगों की बात सुने। इससे मणिपुर के लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि मई 2023 में मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से सोमवार को राहुल का मणिपुर का तीसरा दौरा था। उन्होंने पहली बार जून 2023 में और अगली बार इस साल जनवरी में राज्य से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इम्फाल में कहा कि समस्या शुरू होने के बाद से मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ और यह एक बहुत बड़ी त्रासदी रही है। सच कहूँ तो मैं स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैं यह देखकर काफी निराश हूं कि स्थिति अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। मैंने शिविरों का दौरा किया और वहां के लोगों की बातें सुनी, उनका दर्द सुना। मैं यहाँ उनकी बातें सुनने, उनका विश्वास जीतने और विपक्ष में होने के नाते सरकार पर दबाव बनाने के लिए आया हूं ताकि वह कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीरीबाम की ओर बढ़े, जहां उन्होंने राहत शिविर में विस्थापित मैतेई लोगों से मुलाकात की। वहां से वे सिलचर लौटे और इम्फाल के लिए उड़ान भरी और फिर चुराचांदपुर जिले की यात्रा की। इम्फाल वापस जाते समय वे विष्णुपुर जिले के मोइरंग में रुके और दोनों जगहों पर विस्थापित लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की थी। मैंने सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटीज से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं। जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। आई फील दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर कम हियर
listen to the people of Manipur, try and understand what is going on in Manipur. After all, Manipur is a proud state of the Indian Union, and it's very important that the Prime Minister, especially, even if it wasn't a tragedy, even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress Party, ready to support anything that would improve the situation here. It's the third time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. I visited the camps and heard the people there, heard their pain. I came here to listen to them, to build confidence in them, and as somebody who's in the opposition, to try and apply pressure on the government so that it acts. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody. Thousands of families have been harmed, property has been destroyed, family members have been killed. And I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. And I am ready to do whatever I can. Congress Party is ready to do whatever it can to bring back peace here. We had a conversation with the governor, and we expressed to the governor that we would like to help in whatever way we can. We also expressed our displeasure, and we said that we are not happy with the progress that has taken place here. I don't want to go further into politicizing this issue. It's not my intention. As I said, I come here as a brother, as a family member, and I understand that the entire Manipur, all of it, is in pain, is suffering, and needs to get out of this suffering as soon as possible. So that's my message. I would request everybody to think about peace, to think about brotherhood, and violence and hatred is not going to get any solution. So if we can start to think about peace, start to think about affection, it will be a very, very big step for Manipur. Congress Party and me are available. Anytime you want me to come here, you want me to come here 5 times, 10 times, any amount of times you want me to come here, I'm happy to come here, and I'm happy to listen to what you have to say and try and help you as leader of the opposition. Thank you very much. I want to be very clear about the message I'm giving here. I don't want to, go into questions and answers. The clear message I'm giving here is that we've come here to listen to the people of Manipur. The people of Manipur need to be heard. They are in pain, they are in suffering, and the Indian government and everybody who considers himself a patriot must reach out and embrace the people of Manipur and bring peace to Manipur. Thank you very much. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।